वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कली की वर्षा की, जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त भये। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है, वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथायोग्य मिलकर अंतःपुर में कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई बंधु आदि कुटुंब से मिले। हे भारद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते और जो कोई कुछ लेने आवे उनको दान पुण्य करते थे। अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदीजन स्तुति करते थे। तदंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातःकाल उठ के स्नान संध्यादि सत्कर्म कर भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देवद्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातःकाल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठादिक की सभा बैठी थी। वहां वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान संध्यादिक नित्य कर्म और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहां जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीते। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित भये। हे भारद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूखकर पीतवर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुख कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरत काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छारूपी मल से रहित उनका चित्तरूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वह जहाँ बैठें वहीं चिंता संयुक्त बैठे रह जावें और हाथ पर चिबुक धर के बैठें। जब टहलुवे मंत्री बहुत कहें कि हे प्रभा, यह स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नानादिक करें, अर्थात जो कुछ खाने पीने बोलने चलने और पहिरने की क्रिया थी सो सब उन्हें विरस हो गई। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशयुक्त देख के विरस प्रकार हो गए और राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकृश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय, इनकी यह क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बैठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं। ऐसा कहकर चुप हो रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठौर विवाह करना चाहिए और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे इनको सुख मिलेगा। इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे।